brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। संकट में जो साथ दे वही असली अपना यार होता है और आज यही बात भारत के साथ साबित कर दी है सऊदी अरब ने। जी हां, दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका जिसने पूरे देश को दहला दिया, लेकिन उसके बाद जो भूचाल आया वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, वो इस बार पहुंचा है इस्लामाबाद और रियाद तक। दिल्ली की शाम जब लाल किले के पास अचानक तेज धमाका हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धुआं, सायरन और लोगों की चीखें। एक बार फिर आतंक की परछाई दिल्ली पर उतर आई। शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आया वो और भी खतरनाक था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके के पीछे जैश-ए मोहम्मद का हाथ है, यानी वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की जमीन पर पलता है, पाकिस्तान की जमीन पर चलता है और भारत के दुश्मनों की पनाह में पलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस धमाके के बाद दुनिया के कई मुस्लिम देश ने भारत के प्रति अपना समर्थन जता दिया। कतर, मालदीव, मलेशिया, यूएई, ईरान सब ने एक सुर में कहा हम भारत के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सऊदी अरब ने भी दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा कर दी और भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दी। अब जरा सोचिए, वही सऊदी अरब जिसे पाकिस्तान अपना बड़ा भाई कहता है, वही सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान ने रक्षा समझौता कर रखा है, उसने भारत के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। और अब आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ ठीक उसके एक दिन बाद इस्लामाबाद में भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने उस पर कोई बयान जारी नहीं किया, न कोई ट्वीट, न कोई शोक संदेश। मछली मुंह खोले पर कांटा न देखे। पाकिस्तान ने भी यही गलती कर दी। सोचा था सऊदी हमारे लिए कुछ बोलेगा, लेकिन हुआ क्या? हो गया उल्टा। सऊदी ने भारत के लिए बयान दिया और पाकिस्तान के लिए चुप्पी साध ली। बस फिर क्या था, इस्लामाबाद की गलियों में बेचैनी फैल गई। कहा जाता है जहां उम्मीद बड़ी होती है वहां झटका भी बड़ा होता है, और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने गुस्से में आकर इस्लामाबाद धमाके का इल्जाम भी भारत पर लगा दिया, लेकिन तभी टीटीपी ने भी बड़ा बयान जारी कर बता दिया कि यह हमला हमने किया था, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पाकिस्तान ने यह सोचा कि हम भारत पर आरोप लगा देंगे और सऊदी अरब हमारे लिए बयान जारी कर देगा, लेकिन सऊदी अरब ने एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि सऊदी अब जानता है पाकिस्तान से दोस्ती फायदे तक ठीक है, उससे आगे नहीं। अब सुनिए अफगान मीडिया का बड़ा दावा। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर हमला करवाया। हाँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी खुद पर हमला, ताकि दुनिया को दिखा सके कि हम भी तो आतंक के शिकार हैं। जरा सोचिए, एक आतंकी देश जहां पर आतंकी पलते हैं वहां पर कैसे हमला होता है। हमला होगा तो उनके ही पालतू आतंकियों द्वारा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि दिल्ली धमाके के बाद भारत पलटवार करेगा और तब उसे कोई मुस्लिम देश बचाने नहीं आएगा। तो प्लान ये बना, खुद पर हमला करवाओ और सऊदी जैसे देशों से हमदर्दी हासिल कर दो। लेकिन सऊदी अरब भी कोई बच्चा नहीं है। रियाद ने सब समझ लिया और पाकिस्तान की नाटकबाजी पर पर्दा डाल दिया। सऊदी को पता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी में भी अहम पार्टनर है सऊदी और भारत। और रियाद ये भी जानता है कि अब भारत के साथ रिश्ते भविष्य का निवेश है और पाकिस्तान वो अब सिर्फ बीते जमाने की कहानी है। उधर भारत ने साफ कह दिया कि हमले के पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी ताकत से जांच करने के ऑर्डर दिए। भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह ट्रैकिंग चल रही है कि जैश-ए मोहम्मद का नेटवर्क कहां तक फैला है, और इस बार निशाना सीधे पाकिस्तान की जमीन पर होगा। और असली मजा तब आएगा जब भारत पलटवार करेगा, क्योंकि तब देखना होगा
सऊदी अब किसका साथ देता है? क्या वो पाकिस्तान के साथ बयान देगा या भारत के साथ खड़ा होगा? लेकिन हालात देखते हुए एक बात तो तय है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा। और जैसे कहते हैं ना, दिल में दोस्ती मगर दिमाग में हिसाब, और याद भी अब वही कर रहा है। दिल में रिश्ते पर दिमाग में फायदा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। जिस देश को वो अपना आका मानता है, आज वही उसकी बात तक नहीं सुन रहा है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान मात्र कन्वर्टेड मुस्लिम देश है, जिसका भरोसा न वक्त पर टिका है न नीतियों पर। और सऊदी अरब के लिए भारत वो ताकत है जो दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी शर्तों पर खेल पलट देता है। तो अब सबकी निगाहें भारत के अगले कदम पर होगी। क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0? क्या सऊदी खुले तौर पर भारत के साथ आएगा? देखते रहिए, वक्त सबका सच दिखा देता है। दुनिया की सियासत में कोई स्थायी दुश्मन या फिर कोई स्थायी मित्र नहीं होता है। आपका क्या कुछ कहना है इस बयान पर? सऊदी के कमेंट कर जरूर बताएं।